हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका। फ्रेंड्स, अपन एसिड बेस और जो साल्ट है वो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। उसमें अपन जो कंपाउंड्स थे, कुछ कंपाउंड्स हैं उनका अपने दैनिक जीवन में जो कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है, जो कुछ महत्वपूर्ण जो कंपाउंड्स हैं, तत्व हैं, उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। अपन ने लास्ट लेक्चर में विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर अपन बोलते हैं, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन उसके आगे डिस्कस करते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंपाउंड्स यूजफुल इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ तत्व हैं, उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में विरंजक चूर्ण का अपन ने पढ़ा था। अब इसके आगे जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको अपन हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसको अपन बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा। खाद्य पदार्थ में अगर फूड आइटम में डालते हैं और इसको गर्म करते हैं तो इसमें CO2 गैस की बुलबुले निकलते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ के अंदर क्या होल्स हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, और जो अपना खाद्य पदार्थ है वो क्या है, हल्का हो जाता है। फूड आइटम अपना जो है लाइट हो जाता है। जैसे ब्रेड्स और जो टोस्ट आते हैं वो आपने देखे होंगे। और NaCl का उपयोग करके अपन इसको बनाते हैं। NaCl का उपयोग करने पे जो अपना सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बनता है। NaCl के साथ अपन जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन गैस है उसको अपन मिलाते हैं तो उसमें एक तो बनता है अमोनियम क्लोराइड और एक बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। NH4Cl बनता है और NaHCO3 बनता है। और अगर अपन इसको बनाना चाहें, एक और तरीके से अगर बनाना चाहें, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है Na2CO3 होता है, इसके विलयन में CO2 गैस पास करके on passing CO2 gas through sodium carbonate solution prepared मतलब Na2CO3 जो होता है सोडियम कार्बोनेट, उसके अगर सोल्यूशन में, उसके विलयन में अगर अपन CO2 गैस पास करें तो भी अपना सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बन सकता है। अपन उसको उस तरीके से भी बना सकते हैं। जो Na2CO3 है, इसमें से अपन CO2 गैस पास करें, सोल्यूशन है तो उसमें क्या होगा, विलयन में पानी तो होगा ही, तो इससे जो बनता है वो बनता है जो सोडियम कार्बोनेट था उसका जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन में पानी होता है, उसमें अपने ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई तो अपने को क्या मिला, अपने को मिला सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइड जो अपना है वो बन गया। इसके बनाने के तरीके हमने देख लिए। हमने क्या किया, NaCl था, NaCl के सोल्यूशन से अपन ने NaCl का उपयोग करके इसको बनाया। NaCl के जो था सोल्यूशन, उसमें हमने क्या किया, CO2 गैस और जो NH3 पास करवाया, उससे अपने क्या बना, एक बना अपना अमोनियम क्लोराइड और दूसरा अपना बना सोडियम बाइकार्बोनेट। एक दूसरे तरीके से अगर अपन ने इसको बना के देखा तो उसमें हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट था, उसके सोल्यूशन में CO2 गैस, उसके विलयन में CO2 गैस पास करवाई तो भी अपना क्या, NaHCO3 बन गया। अब अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जो इसकी विशेषताएं हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, NaCO3 की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। ये क्या होता है, सफेद क्रिस्टलीय कठोर, या इसको बोल सकते हैं
वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होता है, सफेद क्रिस्टलीय कठोर पदार्थ होता है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है NaCO3। पानी में कम घुलनशील होता है, मतलब पानी में अच्छे से नहीं घुल पाता, मतलब लेस सोल्यूबल इन वाटर। मतलब क्या हुआ, ये पानी में अच्छे से नहीं घुलता है। जो जल के विलयन में क्षारीय होता है, बेसिक जो H2O है, जो पानी है, उसके विलयन में क्या होता है, क्षारीय प्रणाली का होता है, बेसिक नेचर का होता है। गर्म करने पर इसको अगर अपन गर्म करेंगे, इसको गर्म करने पे CO2 गैस निकलती है। हमने क्या किया, अगर अपन NaCO3 को गर्म करेंगे तो उसमें क्या CO2 गैस निकलेगी। हीट देने को, अपन हीट को अगर अपने अभिक्रिया में शो करेंगे तो अपन उसको छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं। उसका मतलब होता है हमने उसको क्या किया, तापमान दिया है। इसमें जो बनता है वो बनता है क्या हुआ, अपन हमने जैसे इसको गर्म किया, गर्म करने पे क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकल जाएगी। तो इसकी कुछ विशेषताओं में हमने क्या क्या पढ़ा। ये सफेद क्रिस्टलीय कठोर होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका जो पानी में क्या होता है, ये कम घुलनशील होता है। जल विलयन में क्या होता है, बेसिक होता है। वाटर के सॉल्यूशन में क्या होता है, ये बेसिक नेचर शो करता है। और गर्म करने पर इसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसकी जो अभिक्रिया होती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब इसके कुछ यूजेस हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। जो इसके उपयोग हैं, कहाँ कहाँ अपन इसको सोडियम का बाइकार्बोनेट को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं, वो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अपन इसको खाने के सोडे के रूप में उपयोग करते हैं, एज अपन क्या करते हैं, इसको खाने के सोडे के रूप में उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा के रूप में उपयोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। दूसरा, अपन इसको सोडा वाटर जो होता है उसको बनाने में भी अपन इसका उपयोग करते हैं। एंटीसेप्टिक, जो मध्यम रूप का जो एंटीसेप्टिक होता है, उसमें भी अपन इसको उपयोग कर सकते हैं। जो अग्निशमन यंत्र होते हैं, जो आग बुझाने के लिए अपन जो यंत्र उपयोग करते हैं, उसमें भी अपन इसको उपयोग करते हैं। इसको उपयोग क्यों करते हैं उसमें, क्योंकि इसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके लिए अपन इसको किस में यूज करते हैं, अग्निशमन यंत्र जो होते हैं। जो फायर फाइटर्स जो होते हैं, फायर डिस्टिंग्विशर्स, उनमें भी अपन इसको यूज करते हैं। और ये क्या है, एक अपना लैब रिएक्टेंट भी है। ये क्या है, अपना प्रयोगशाला अभिकर्मक है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसका अपने दैनिक जीवन में अपन कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर, खाने के जो सोडा, उसके रूप में अपन इसको उपयोग करते हैं। सोडा वाटर जो ड्रिंक्स वगैरह में मिलाया जाता है, उसमें भी अपन यूज करते हैं। एंटासिड के रूप में भी अपन इसको उपयोग कर सकते हैं। जो एंटीसेप्टिक के रूप में भी अपन इसको उपयोग कर सकते हैं।
और जो फायर फाइटर्स जो होते हैं, फायर डिस्टिंग्विशर्स जो होते हैं, अग्निशमन यंत्र जो होते हैं, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, उसमें भी अपन इसको उपयोग कर सकते हैं, और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी अपन इसको उपयोग कर सकते हैं। ये था सोडियम बाइकार्बोनेट, जो जो जिसको अपन ने बोला था बेकिंग सोडा, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। जो सोडियम बाइकार्बोनेट था उसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इसको क्या बोला, बेकिंग सोडा बोला, खाने का सोडा बोला। इसको जो खाद्य पदार्थ में मिला के, फूड आइटम में मिला के जब हमने इसको गर्म किया तो इसमें से क्या CO2 गैस निकली। जो हमारा फूड आइटम्स था उसमें क्या हो गए, उसमें से जो बुलबुले निकल रहे थे CO2 गैस के, उसमें क्या होल्स हो गए, छिद्र हो गए, और जो हमारा फूड आइटम था वो हल्का हो गया। जैसे आपने ब्रेड वगैरह, टोस्ट वगैरह देखे होंगे। और इसको बनाने के लिए हमने NaCl का उपयोग किया। NaCl में जब हमने CO2 गैस, NaCl का सोल्यूशन में CO2 गैस और अमोनिया जब डाला, जो NH3 डाला अमोनिया, तो उसमें से क्या हुआ, एक अमोनियम क्लोराइड बना NH4Cl, और अपना जो बना दूसरा बना वो बना सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 बना। एक और तरीके से जब हमने इसको बनाया तो हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट जो था Na2CO3, उसमें से हमने उसके सोल्यूशन में CO2 गैस पास करवाई, तो भी हमें क्या प्राप्त हुआ, NaCO3 बना। हमारा जो NaCO3 वो हमें प्राप्त हुआ। इसको जब हमने गर्म किया, गर्म करने पर इसमें से क्या CO2 गैस निकल रही थी। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा तो ये क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड था। पानी में क्या बेसिक नेचर शो कर रहा था, और जल में क्या ये कम घुलनशील होता है, लेस डिसोल्युबल होता है। इसके यूजेस के बारे में हमने जब देखा तो सोडा वाटर में यूज कर रहे थे, खाने के जो पाउडर है, ब्लीच जो बेकिंग पाउडर है उसमें अपन इसको यूज कर रहे थे, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज कर रहे हैं अपन इसको। और जो अपना अग्निशमन यंत्र होते हैं, जो आग बुझाने के लिए जो यंत्र होते हैं, फायर डिस्टिंग्विशर्स जो होते हैं, उनमें अपन ने इसको यूज कर रहे थे। और लेबोरेटरी में रिएक्टेंट के रूप में भी अपन इसको उपयोग में लाते हैं। तो ये हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट था उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में आपको 10th क्लास में इतना ही पढ़ाया जाता है।